प्यारे बच्चों, आप लोग को EDU ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पुनः आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और ये है एशिया। मेरा ये मैप का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में मैंने 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, 5 वीडियो। इसी क्रम में ये जो वीडियो है ना, वो एशिया का पार्ट 2 है। इससे पहले यदि आप एशिया का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप जाइए एशिया का जो पार्ट 1 भाग 1 जो मैंने अपलोड किया हो मैप के सीरीज में, मैप के प्लेलिस्ट में, मैपिंग क्लास के प्लेलिस्ट में, उसको पहले आप जाके देखिए एशिया का फर्स्ट भाग। तब जाकर आपको एशिया का सेकंड भाग जो है आपको समझ में आएगा। इसका एक वीडियो और आएगा एशिया पर संबंधित। इसके बाद लगभग सभी एशिया से जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा वो आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। और आने वाले जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो देखिएगा एशिया से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसको आसानी से बना डालिएगा, क्योंकि मैं मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं लिखा दिया क्वेश्चन को और सीधे आप लोग को याद कर लेगा, नहीं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कोई भी सवाल बताऊँ, कोई भी जीके जीएस के माध्यम से या कोई भी किसी देश के बारे में बताऊँ तो उसको मैप पे ले जाऊँ, मैप से क्लियर करूँ। जो कि मैप का जो कंसेप्ट होता है ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा के लिए याद हो जाता है। और अब जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा, यूपीएससी बीपीएससी या कोई भी लेवल के एग्जामिनेशन में, तो कोई जरूरी नहीं है कोई टीचर या कोई बुक से आप पढ़े हैं तो आप वहाँ जाके वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। यदि आपको मैप क्लियर है, विश्व के बारे में, एशिया के बारे में सभी चीजें यदि क्लियर है, कैस्पियन सागर कहाँ है, ब्लैक सी कहाँ पे है, हिंद महासागर कहाँ है, लाल सागर कहाँ है, येलो सी कहाँ है, जापान सागर कहाँ है, तो आप उसके आधार पे ऑप्शन को छांटते हुए आप अपना सवाल को बना लीजिएगा। तो इसी को देखते हुए दोस्तों मैं इस मैप का यूज करता हूँ। आइए आगे बात करता हूँ, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले ये एशिया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ, ये एशिया है। एशिया के पूरब में ये जापान है। जापान के अंतर्गत काफी द्वीप है, जिसमें महत्वपूर्ण 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। चाइना के इधर पूरब में येलो सी है, जापान सागर है, ये टोटल प्रशांत महासागर है। चाइना के जस्ट बगल में एक ताइवान देश है, जिसमें काफी डिस्प्यूटेड है। जब ताइवान कहता है मैं एक स्वतंत्र देश हूँ, चाइना कहता नहीं मेरा है, और इसी दोनों में काफी चलता है। फिर हम लोग जानते होंगे, न्यूज में आप लोग देखते होंगे तो साउथ चाइना सी का भी जिक्र करते होंगे। साउथ चाइना सी यहीं पे है, ये चाइना इसके साउथ में है। तो इस क्षेत्र के लेके चाइना और एशियन देश है, लगभग 10 देश है एशियन का 10 देश है। उसके बीच में भी विवाद रहता है चाइना और इस देश के, क्योंकि इसके दावा जो करता है साउथ चाइना सी पे, ये चाइना करता है, और इधर सिंगापुर हो गया, फिनलैंड और सब देश है, वो देश ये साउथ चाइना पे अपना दावा करता है। तो उसी के बीच के लेके डिस्प्यूटेड है, काफी इस पे जिक्र रहता है न्यूज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये आपका हो गया इंडोनेशिया हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये मेरा देश का भारत का, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। आइए एक सेंट्रल एशिया की बात होती है। पहले मैं मैप को 5 मिनट बता देता हूँ, इसके बाद फिर इस पे आड़ा है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कैस्पियन सागर, ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, काला सागर, ब्लैक सी, और इसी बीच में ये जो क्षेत्र मैंने दिया है वो सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंतर्गत 5 देश महत्वपूर्ण है। 1991 से पहले जो एक रूस का एक संघ होता था, उसका सभी पार्ट था, बट 1991 में सभी टूट के 15 भागों में बांट गया था। ये भी एक 5 देश जो है सेंट्रल एशिया का, इसी के अंतर्गत आता था। तो हम लोग आइए उसी पर बात करते हैं। फिर आइए यहाँ पर एक काला सागर हो गया, अफ्रीका हो गया, सुएज कनाल हो गया, यही हिंद महासागर का ये जो क्षेत्र है उसको कहते हैं अरब सागर, और अरब सागर का ही एक क्षेत्र है लाल सागर। टोटल का टोटल हिंद महासागर का क्षेत्र क्या आता है। यहाँ पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल के आसपास का क्षेत्र है इसलिए बंगाल की खाड़ी कहा गया है। अब उसी पर आधारित में कुछ सवाल मैंने डिस्कशन किया है। 11 से लेकर लगभग 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, उसको मैं अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो उसी को स्टार्ट करने से पहले पुनः मैं एक बार आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। कुछ मैं इस पे तो मैं बहुत सा चीज़ लिखा ही हूँ, बहुत सा चीज़ ऐसा होगा जो मैं बोलूँगा तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा।
अगला पॉइंट ये कहना था, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें डालिए। इससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चा है उसको लाभ मिलेगा, उसको देखेगा, आसानी से आपके द्वारा इतनी सुंदर सुंदर वीडियो उस बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप यदि देख रहे हैं वीडियो तो उस बच्चे को पहुंचाइए जो बच्चे को इस चीज का ज्ञान चाहता हो, ज्ञान लेना चाहता हो, मैथ के बारे में समझना चाहता हो, विश्व के बारे में समझना चाहता हो, तो उसको आसानी से आपके द्वारा मिल जाएगा और आप एक धन्यवाद के पात्र होंगे। इसलिए दोस्तों आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा आप लोग मूवमेंट कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। आइए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब आइए, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने 10 तक मैंने बता दिया था। अब 11 पॉइंट है जो देखिए, सुएज कैनाल अलग करती है। तो सबसे पहले मैं एशिया में एक पूरे मैप में सुएज कैनाल देखूंगा कहाँ है। ये देखिए यहाँ से जो देख रहे हैं भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर या हिंद महासागर, ये क्षेत्र को भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर उसको जोड़ रहा है। तो उसको जोड़ने वाला क्या है, सुएज कैनाल, और अलग करने वाला कौन है, ये जितने भी क्षेत्र हैं एशिया का है और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं अफ्रीका का है। तो सुएज कैनाल अलग कर दिया। तो अलग किसको किया था, इसको और इसको, तो हम कहेंगे एशिया और अफ्रीका को। इसको याद नहीं किया जा सकता है, जब तक आप मैप से इसको देखेंगे नहीं तब तक याद नहीं किया जा सकता है। तो सुएज कैनाल अलग करती है एशिया और अफ्रीका को। सुएज कैनाल जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर या अरब सागर या हिंद महासागर। तो सुएज कैनाल जोड़ती है हिंद महासागर, अरब सागर भी कह सकते हैं, एवं भूमध्य सागर। आइए तीसरा 13 नंबर पॉइंट, कौन सा देश एशिया एवं अफ्रीका दोनों का भाग है। दोस्तों कुछ देश ऐसा होता है ना जो दो महादेश का बीच में भी आ जाता है, कुछ भाग एक इस महादेश का हुआ, कुछ भाग इस महादेश का हो गया। तो उसी के तहत कहा जाता है ऐसा कौन सा देश है जो एशिया का भी पार्ट है साथ साथ अफ्रीका भी के पार्ट है, नहीं दोनों महादेश में ये मिडिल में आ जाता है, बीच में आ जाता है। ये कौन सा देश एशिया अफ्रीका दोनों का भाग है, तो मिस्र है, इजिप्ट, जिसका राजधानी अंकारा है। दोस्तों मैं राजधानी पर भी डिस्कस करने एक वीडियो बनाऊंगा। तो कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों का भाग है, तो मिस्र। देख लीजिए पहले ये जो यहाँ जो क्षेत्र मैंने रेड कलर से रंगा है, तो देखिए कुछ क्षेत्र एशिया में आ गया और कुछ क्षेत्र अफ्रीका। तो ये मिस्र जो देश है ना, इजिप्ट, जिसकी राजधानी अंकारा है, वो आपको अफ्रीका का भी और एशिया का भी भाग पड़ता है। देखिए कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों का भाग है, तो मिस्र। कौन कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप का भाग है। दोस्तों आप एशिया और यूरोप पे बात करते हैं तो दो देश ऐसा है जो एशिया का भी भाग है, यूरोप, एक रशिया रूस भी है और एक हम लोग जानते हैं तुर्की, तुर्क, जिसकी राजधानी, तुर्की की राजधानी आपको बताना है कहां पे है। तो तुर्की, एक रूस हो गया, देखिए रूस का ये क्षेत्र और इसका कुछ भाग और है इधर, तो ये रूस में आ गया। देखिए यहाँ पर ये तुर्की है, जिसमें देखिए ये एशिया में भी पार्ट पड़ रहा है और ये यूरोप में पड़ गया। आइए कौन कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप का भाग है, तुर्की एवं रूस। दुनिया या एशिया दोनों से तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हमसे ये पूछ दिया दुनिया का या विश्व का या एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का जल, खारा पानी का झील, तो कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर। देखने में तो लगता है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर लिखा हुआ, पर सागर नहीं है। सागर का मतलब होता है समुद्र के साथ इसका मिलन होना, मगर कैस्पियन सागर का समुद्र के साथ मिलन नहीं होता। एक ये क्लोज पानी का सिस्टम है, इसलिए एक कैस्पियन सागर तो नाम है मगर एक प्रकार की झील है। तो दुनिया एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील, खारा मतलब होता है नमकीन पानी का झील, तो वह कैस्पियन सागर हो गया। दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दुनिया में ऐसा कौन सा झील है, सबसे बड़ा झील है जो मीठे पानी का झील है। ऐसे पूछ सकते हैं दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है और कहाँ पे है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप देख रहे हैं वीडियो तो कुछ काम कीजिए, आपका सोर्स कहीं से भी हो सकता है, आप आंसर कहीं से भी पूछ सकते हैं, मगर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दुनिया का सबसे बड़ा मीठा जल का झील कौन सा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हम जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जापान, ये सभी महत्वपूर्ण देश है एशिया का। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है क्योंकि ये सब काफी न्यूज में रहता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। किम जोंग का नाम सुने होंगे, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाही राष्ट्रपति है, काफी ये मिसाइल वगैरह का परीक्षण करते रहता है दोस्तों। तो हमेशा ये न्यूज रहता है, अमेरिका तक को भी धमकी दे देता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कर दिया। तो 38 डिग्री समानांतर। आप देखेंगे मैप में देखेंगे ये है कहाँ, क्या भारत के बगल में है,
क्या तुर्की के बगल में है, क्या पाकिस्तान? नहीं दोस्तों, यहाँ पे है। ये रूस है, ये चाइना है, ये जापान है, इसी के बीच में लगा हुआ है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बाहर में निकला हुआ है, वही आपका कोरिया है। कुछ समय पहले कोरिया एक ही हुआ करता था, पर कुछ बंटवारा हो जाने के कारण ये दो भाग में बढ़ गया। ऊपरी भाग नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी भाग साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो यही कहा जाता है ये 36 डिग्री पैरेलल होता है। जानते हैं हम लोग पृथ्वी पर समानांतर रेखा होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अक्षांश रेखा। उसी अक्षांश रेखा में 36 डिग्री होती है, 38 डिग्री होता है। वही 38 डिग्री समांतर रेखा इस नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को बांटता है। तो वही पूछा जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कर दिया 38 डिग्री समानांतर रेखा। आगे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सीमा लगती है। तो देखिए नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये वाले, ये चाइना का हो गया। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं वो रूस का हो गया, और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया जो है ना 3 देशों के साथ सीमा टच करती है, 3 देशों के साथ शेयर करती है। इसके बाद ये सी के साथ भी टच है, ये सी भी यहीं पर परीक्षण करते रहता है। तो नॉर्थ कोरिया का सीमा लगती है साउथ कोरिया, चीन और रूस। बट साउथ कोरिया का सीमा सिर्फ और सिर्फ कोई भी देश के साथ सीमा नहीं टच करती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ। तो साउथ कोरिया का सीमा लगती है नॉर्थ कोरिया के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग मैप के माध्यम से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से, अच्छा लगता होगा। अब आइए आगे बात करते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब होता है मध्य। एशिया के मध्य में कौन कौन सा देश है? तो 5 महत्वपूर्ण देश है जो एक समय में रूस का भाग होता था। ठीक है, उसकी बात करते हैं। आइए साउथ कोरिया का एशिया एवं यूरोप को, सॉरी एक मिनट, इसको भी बारे में बात, एशिया और यूरोप को अलग कर दिया। देखिए ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया। यहाँ एक यूराल पर्वत है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यूराल पर्वत, और साथ साथ ये काला सागर, साथ साथ कैस्पियन सागर, ये तीनों क्या करता है? यूरोप को और एशिया को अलग करता है। तो एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत और काला सागर, और कैस्पियन सागर भी दे सकते हैं। आइए सेंट्रल एशिया का कौन कौन सा देश है? तो 5 महत्वपूर्ण देश है, सभी का यहाँ का यहाँ काफी इंपोर्टेंट देश है। ये 5 देश जो है ना सेंट्रल एशिया कहलाता है। तो नाम सुनिए, सेंट्रल एशिया का कौन कौन सा देश है? तो ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये सभी का सभी जितने भी मैंने 5 आपको सेंट्रल एशिया का देश बताया, ये पांचों का पांचों लैंडलॉक्ड कंट्री है। मतलब क्या? स्थलबद्ध है। मतलब क्या? इसका जो है ना समुद्र के साथ कोई भी एक्सेस नहीं मिल पाता है। एक्सेस का मतलब क्या? इसकी जो सीमा है ना समुद्र के साथ टच नहीं करती। यदि किसी इसको कहीं भी हिंद महासागर में जाना होगा, प्रशांत महासागर से जाना होगा, तो किसी न किसी दूसरे देश का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल एशिया का 5 महत्वपूर्ण देश है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। सभी का सभी स्थलबद्ध है। तो कभी कभी क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध देश नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान का हम जानते हैं यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ समुद्र का एक्सेस मिलता है। तो ये 5 देश आप याद रख लीजिएगा। जो मध्य एशिया, एशिया में बहुत सा देश है, मैं इसका बताऊंगा और आगे चल के बहुत सा वीडियो बनेगा, 2 वीडियो कम से कम बनेगा एशिया पे, उसमें बताऊंगा एशिया का और सब देश। आइए सेंट्रल एशिया का कौन सा देश कैस्पियन सागर से लगती है? सेंट्रल एशिया, सिर्फ मैंने बताया सेंट्रल एशिया, एशिया का बहुत सा देश कैस्पियन सागर से सीमा टच करती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशिया का कौन सा देश, कैस्पियन सागर यहाँ पे है। यहाँ 5 महत्वपूर्ण देश है, 5 महत्वपूर्ण देश सेंट्रल एशिया का। बट कैस्पियन सागर से सिर्फ और सिर्फ 2 देश सीमा टच करती है, वो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो सेंट्रल एशिया का कौन कौन सा देश कैस्पियन सागर से लगती है? तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो समझ रहे होंगे। मैं एक कमेंट बॉक्स में आप लोग को एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। सेंट्रल एशिया का जितना भी देश है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, उसकी राजधानी आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फिर मैं आगे के क्लास में मैं सभी का राजधानी बताऊंगा, पर अभी आप लोग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान का राजधानी बताना है। आइए आगे चलते हैं। सेंट्रल एशिया का कौन सा देश रूस से सीमा बनाती है? आइए फिर पुनः बात करते हैं।
ये सेंट्रल एशिया देख रहे हैं, 5 देश है। तो रूस के साथ कौन सा, तो मात्र और मात्र एक देश है जो रूस के साथ सीमा टच करती है, जो कि नाम है कजाकिस्तान। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी सेंट्रल एशिया का 5 देश है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है ना वो कजाकिस्तान है। मैंने इसको क्वेश्चन नहीं बनाया है, पर मैं बोल देता हूँ, मैं पहले ही बताया था। मैं बहुत सा चीज ऐसा है जो मैं बोलूंगा, आपको वो नोट बनाते जाना है। आइए, तो सेंट्रल का कौन सा देश रूस से सीमा बनाती है, कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया का कौन सा देश चीन से सीमा बनाती है, क्योंकि जानते हैं यहाँ रूस है, इसके बगल में चीन है। सेंट्रल एशिया के बगल में चीन है, यहाँ देख लीजिए, चीन से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान 3 देश ही सीमा बनाती है। आइए, सेंट्रल एशिया का कौन सा देश ईरान से सीमा बनाती है। दोस्तों अभी के समय में जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी के समय में ईरान बहुत ही काफी न्यूज में है, क्योंकि वहाँ के एक परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको मार दिया गया था उसी के देश में, ईरान में। और ईरान के कुछ वहाँ की जो सरकार है इजराइल पे ब्लेम लगा रहा है, इजराइल के लोगों ने मारा है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, क्या इसकी प्रतिक्रिया ईरान के द्वारा दिया जा रहा है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। इसलिए काफ़ी न्यूज में रहता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति अमेरिका का बना है, उस पर काफ़ी सेंसर लगाया है और अभी के समय में ब्लैक लिस्ट में है ईरान। इस पर काफ़ी सेंसर लगा हुआ है, काफ़ी आर्थिक रूप से कमजोर करने की इसकी प्रयास किया जा रहा है। तो ईरान काफ़ी विचलित है। देखिए इसमें क्या प्रतिक्रिया करता है। इसलिए सेंट्रल एशिया का कौन सा देश ईरान से सीमा, ये ईरान की एक महत्वपूर्ण देश है एशिया का। तो सेंट्रल एशिया का कौन सा देश ईरान से सीमा टच करती है, तो तुर्कमेनिस्तान। एक ही है, 5 महादेश, सॉरी 5 जो सेंट्रल एशिया का देश है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुर्कमेनिस्तान ईरान से और रूस से कजाकिस्तान। ये सब याद रखिएगा 2-4 बार 5 बार। और आप लोग यदि पढ़ रहे हैं ना, तो एक घर में एक पूरे एशिया का, पूरा विश्व का एक मैप रखिए और देखिए, ये सब बात आपको समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं जापान। जापान एशिया का 4 महत्वपूर्ण द्वीप। देखिए दोस्तों, जापान जो है ना एक प्रकार की द्वीप का समूह का एक देश है। इसमें काफी द्वीप है। तो उस द्वीप में 4 जो द्वीप है ना काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, बताइए 4 द्वीप ये दे दिया जाएगा, बताएगा उत्तर से दक्षिण की ओर सीरीज का क्रम बताइए। कभी कभी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताने के लिए कहेगा, या कभी कभी पूछ देगा जापान की राजधानी किस द्वीप पे स्थित है, या नागासाकी किस द्वीप पे है, हिरोशिमा किस द्वीप पे है। तो हम लोग को इसकी ज्ञान होना चाहिए। तो जापान एक एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है दोस्तों, याद रखिएगा। पूरे आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में 3रा स्थान आता है, अमेरिका, चाइना। इसके बाद 3रा जो रूस है ना, रूस अपने आप में जीडीपी की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है। और पूरे एशिया में चाइना के बाद आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो जापान काफी ताकतवर है। हम लोग उनसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं, आर्थिक मदद लेते हैं, लोन लेते हैं, इसलिए ये जापान जो है काफी ताकतवर देश है। मगर देखिए जापान एशिया में पड़ता है का 4 महत्वपूर्ण द्वीप है, बहुत सा द्वीप। तो इसमें 4 द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। अब ये 4 महत्वपूर्ण में पूछा जाता है। टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो टोक्यो जो है ना होन्शु द्वीप पे है। इसके बाद हिरोशिमा, शोकाकू पे और नागासाकी द्वीप पे। हम लोग जानते हैं क्या, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल वॉर। और ये गिरा और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ह्यूमन का मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो गिराया गया था हिरोशिमा पर। दूसरा 2-3 दिन के बाद 9 अगस्त को फैटमैन नाम का एक परमाणु बम फिर पुनः गिराया गया कीशु द्वीप पे, नागासाकी पे। तो ये सब चीज जानकारी के लिए आप लोग याद रखेंगे। फिर आइए, विश्व एशिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है। दोस्तों कहा गया है कि ना जापान में, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा गया है। तो पूरे एशिया में जितने भी देश है ना, सबसे पहले यदि सूर्य उगता है या विश्व में सबसे पहले सूर्य जो उगता है ना वो जापान में है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा गया दोस्तों। तो विश्व एशिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, जापान में। किसे सूर्योदय के देश कहा गया था, जापान को। आइए दक्षिण एशिया की देश की बात करते हैं। जब सेंट्रल एशिया की तो मैंने बात कर लिया, अब हम लोग दक्षिण, क्योंकि एशिया की ये सब जितने भी क्षेत्र है ना वो कहा गया है दक्षिण एशिया। इधर करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, इधर के कहेंगे उत्तरी एरिया, उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, इधर कहेंगे हम लोग साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम एशिया। तो दक्षिण पश्चिम देश में भी बहुत सारे देश आएगा, हम लोग इसकी भी बात करेंगे।
तो हम लोग जो है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जितने भी देश में 8 देश बता रहा हूँ, ये आठों देश जो है ना वो साउथ एशिया में पड़ता है। तो मैंने लिख दिया दक्षिण साउथ एशिया का देश। तो 8 महत्वपूर्ण देश है, उसके बारे में मेरा जो अगला क्लास होगा उसी पे आधारित होगा, भारत पाकिस्तान। तो दक्षिण एशिया का देश कुल 8 है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। यदि कोई इस तरह की समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर इस तरह की समस्या है। मैं कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा अगला वीडियो में इसे पूरा समाधान करने के लिए। ठीक है तो दोस्तों थैंक यू। आप लोग जो वीडियो को अंत तक देखते हैं उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह से देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामना आप लोगों को साथ है। कोई भी एग्जामिनेशन में बैठिए, आराम से क्रैक होगा, क्यों नहीं होगा, मेहनत करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।